हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आपसे आपसे एक ज़रूरी बात थी। आपको जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जेके एस एस बी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया है, जिसमें उन्होंने बच्चों को बुलाया है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है 26/6/2020 को। जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके तहत सेकंड लिस्ट जो निकाली है उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, उसमें उन्होंने बताया है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होनी है और कौन कौन सी जगह पे होनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबको चाहिए होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने बच्चों की लिस्ट निकाली थी जिसमें बच्चों के नाम थे। सेकंड फेज़ शेड्यूल जो किया था, तो उसी के तहत इस पीडीएफ के तहत जैसे उन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने फ्रॉम 17/2/2020 ऑनवर्ड्स एज पर डेट एंड टाइम, जैसे उन्होंने डेट और टाइम बताया होगा। डिविजनल ऑफिस, और उसका एड्रेस क्या है? डिविजनल ऑफिस है JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, शेखरी भवन, ये है पनामा चौक के पास। वहाँ पे इनका एक बहुत ही बड़ा ऑफिस है। आपको किसी को पूछेंगे पता चल जाएगा। जुम जुम बिल्डिंग कहते हैं उसको, श्रीनगर में है। और पनामा चौक में एक जम्मू डिवीज़न कैंडिडेट्स के लिए। तो कैंडिडेट्स को जो अपेयर होना है उनको डॉक्यूमेंट जो लाने हैं वो बता दिए है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लानी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना है, 10th डिप्लोमा और मार्क्स कार्ड लाना है। और फिर जिनको कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लाना है अगर आप JNK के डोमिसाइल हैं। फिर अगर आप 10+2 हैं तो 10+2 की मार्कशीट ले आएँ, उसका डिप्लोमा ले आएँ। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, आप जैसे कैजुअल वर्कर हैं तो उसका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, और आपका नो जो विडो का सर्टिफिकेट ले आए। अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट ले आए। और जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने एडवर्टीजमेंट में बताए हैं वो आप अपने साथ रख लें। उनकी एक फ़ोटो स्टेट कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। फ़ोटो स्टेट को जो कॉपी होगी उसको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और जो बच्चे 10+2 और मैट्रिक मैक्सिमम 10+2 तक स्टडी किए हुए हैं उनको एक एफिडेविट भी लेना होगा, जिसमें उनको लिखवाना होगा कि वो ना ही हायर क्वालिफिकेशन की है और वो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए एक मैजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से, जो कि आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जज से साइन करवा सकते हैं। और इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट कट ऑफ डेट फॉर क्वालिफिकेशन शुड बी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेंगे उसकी कट ऑफ डेट क्वालिफिकेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, जो उन्होंने डेट यहाँ पे बताई है। और और उन्होंने यहाँ पे बताया कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स उनको लेके आने हैं बच्चों को अपने साथ। और उनकी इसी वेबसाइट पे जो उन्होंने ये PDF डाली है उसमें उन्होंने बताया है कि कौन सी जगह पे बच्चों को कब आना है। और ये डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने फॉर्मेट भी दे दिया है। ये है कि नो फैमिली मेम्बर जिसका कैंडिडेट का जॉब करता है उसको ये एफिडेविट लेके जाना और अपने तहसीलदार से या SDM से साइन और सिग्नेचर स्टैंप के साथ, स्टैंप ज़रूर लगानी है। पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ साइज़ होना चाहिए फ़ोटोग्राफ का। और फिर ये सर्टिफिकेट आ गया है, सर्टिफिकेट ऑफ विडो। ये भी आप ये वाला फॉर्मेट डाउनलोड करके ले जाएं अपने तहसील में और तहसीलदार से साइन करवा लें और सील एंड सिग्नेचर के साथ। फिर आप डिवोर्स और अगर जुडिशियली सेपरेटेड हैं तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है, इस पे साइन करवाने हैं, सिग्नेचर करवाने हैं तहसीलदार के। और फिर अगर आप ऑर्फन गर्ल्स के साथ बिलोंग करते हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट पे कंसर्न तहसील के तहसीलदार के सिग्नेचर चाहिए होंगे। और अगर कोई भी जो एस्पिरेंट्स है वो कैजुअल वर्कर के साथ इंगेज्ड होंगे, अगर वो कहीं काम करते हैं, कैजुअली वर्क करते हैं फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, मतलब 5 साल से नीचे नहीं होना चाहिए काम, तो उनको अपना ये डॉक्यूमेंट जो कि साइन और सिग्नेचर्स के साथ लेके जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल हेड ऑफिस से, अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हैं। तो ये इन्होंने नेक्स्ट डे में लिस्ट डाल दी है बच्चों की, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, साथ में उन्होंने रोल नंबर बता दिया है और बच्चे का नाम, स्टूडेंट का नाम बता दिया। जैसे फर्स्ट नेम उन्होंने बताया राजिंदर सिंह, फादर्स नेम आगे लिखा हुआ है प्रेमलाल। फिर उसकी कैटेगरी मेंशन की हुई है SC से है, अगर वो PWD कैंडिडेट है तो यस कर दिया है।
और ईएसएम बताया, और फिर उसकी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मेन है। जैसे इसकी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 17/2/2020, मतलब इसी मंथ 17 तारीख को इसका है। और ये कहाँ पे है, वेन्यू भी बताया उन्होंने, GNKSSB डिविजनल ऑफिस शेखरी भवन और कमेटी 1 के सामने। वैसे ही आप यहाँ पे अपना नंबर और नाम के साथ अपने आप को सर्च कर सकते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपका एड्रेस कहाँ पे है। मेनली 2 ही उन्होंने बताया है, एक शेखरी भवन और एक झुमझुम बिल्डिंग श्रीनगर के बच्चों के लिए। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की नोटिफिकेशन में जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है, ये पे भी इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स वो बच्चों का एड्रेस बताया हुआ है। मैक्सिमम सभी बच्चों का इन्होंने आज ही बता दिया है, एक ही दिन में। और ये देख लीजिए लास्ट बच्चे का, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कहाँ पे, रामबाग श्रीनगर। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट से यही पता चलता है कि आपको जो भी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्क्स, 12th का डिप्लोमा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल साथ में लेके जाने हैं। और इसकी डेट देख लेना कि डेट इनकी ना हो गई हो। तो मेरे को आज जल्दी में वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, ताकि सभी बच्चों को उनके डेट्स के बारे में पहले ही पता चल जाए, ताकि कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट ना हो जाए, कि क्योंकि जॉब्स का सवाल है। तो इसी के तहत जिस बच्चे को भी यहाँ से पता चल रहा है, तो प्लीज़ अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी कर दें। और एक और नोट, जो मेन नोट है, कि आज जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज़ में हो गए हैं अपेयर, उनको सेकंड टाइम जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड उनके पास पब्लिश रहता है। तो मेनली आप ये कर लें कि सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रख लें, उनकी एक फ़ोटोस्टेट कॉपी रख लें, और फ़ोटोस्टेट कॉपी के साथ ही आप उसको सेल्फ अटेस्ट भी देख लें। और साथ में मेन जो चीज़ें देखें आप, कि आपका कौन सी डेट को है, कौन से वेन्यू पे है, और कब है, टाइमिंग क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।